इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर माइक्रो वर्सेस मैक्रो है, इंट्रोडक्शन का है। हम लोगों को माइक्रो वर्सेस मैक्रो ये दोनों कंसेप्ट्स मालूम है, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली सेकंड चैप्टर जो है यूटिलिटी एनालिसिस वहीं से शुरुआत करते हैं। ऑल आर इंटर रिलेटेड, तो ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग पहला चैप्टर नहीं करेंगे। द कंसेप्ट्स आर ऑलरेडी नोन टू यू. It has just been an introduction which we have already done in our first session. So डिटेल में वो चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा रिदम में आने के लिए लेट अस स्टार्ट विथ यूटिलिटी। यूटिलिटी आपके पास 11th स्टैंडर्ड से है, ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो मेरा एक अटेम्प्ट अभी रहेगा दैट आई विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, और लाइव एग्जाम्पल्स देके हम लोगों को इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है। कुछ भी मगअप नहीं करना। कोई भी थियरी सब्जेक्ट में भी मैं ये कहूंगा किसी भी स्टूडेंट को, नॉट टू मगअप, यू अंडरस्टैंड इट, पुट प्रॉपर एग्जाम्पल्स इन प्लेस, द कंसेप्ट्स आर ऑटोमेटिकली रिमेम्बर्ड, और उसके बाद वी विल रिवाइज देम सो दैट आपके पास वो पूरा लिस्ट आ जाएगा। सो नॉट टू मगअप इज द बेसिस ऑफ लर्निंग, और समझ अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी है। दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। Let us see utility analysis में what is meant by want. Want is nothing but lack of satisfaction. हम लोग कहते हैं कि जिसके पास n नंबर ऑफ अमाउंट है उसके बाद वो एकदम सुकून की जिंदगी जिएगा, आराम से रहेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। आप देखेंगे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज्यादा काम करते हैं, तो क्या उनके पास पैसा नहीं है इसके लिए वो काम कर रहे हैं? द आंसर इज नो। सो देयर वांट इज डिफरेंट देन द वांट ऑफ अ कॉमन मैन। तो क्या वो पैसे को चेस करते हैं? आर दे चेजिंग अप द मनी? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। फिर वो क्या, एक कुछ टारगेट होगा, फिर भी वो क्या टारगेट है उनके दिमाग में? तो दे वांट समथिंग, दैट समथिंग हैज नॉट बीन शेयर्ड बाय देम विद अदर्स। हम लोगों को उसका सिर्फ रिजल्ट दिखता है। सो वांट इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज पॉइंट नंबर 1, एंड इट इज अनलिमिटेड। स्काई इज द लिमिट जिसको हम लोग कहते हैं कि आपके वांट्स को कोई एंड नहीं है। मान लीजिए आज मैंने आपको कहा कि एक लिस्ट बनाइए, आपको क्या क्या चाहिए। तो स्टूडेंट के एंगल से आप सबसे पहले खाने की चीजें अगर सोचेंगे तो किसी को पिज्जा चाहिए, किसी को केक चाहिए, whatever. So whatever is your want, you list them down कि आज मुझे ये 10 चीजें मिलेंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, I will be satisfied. लेकिन when the tomorrow comes, when the next day comes, will you require the same things again? The answer may be no. That means आज इस जगह पे बैठ के आपको जो कुछ महसूस हो रहा है, कोविड-19 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी घर के बाहर निकल के आपको इधर उधर जाना ये भी एक लग्जरी लगेगा। जो पहले आसानी से मिलता था तो उसका सेटिस्फैक्शन, आज अगर बाहर निकलेंगे और किसी गार्डन में जाएंगे तो उसका जो सेटिस्फैक्शन आज आपको मिलेगा, प्रोबेबली दैट सेटिस्फैक्शन वुडंट हैव बीन देयर अर्लियर बिकॉज इट वाज इजीली अवेलेबल। तो ये चीज अनलिमिटेड है और रिकरिंग नेचर की है। हमें भूख लगेगी अपने शरीर को, उसके लिए हम लोगों को खाना देना है। आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई इस संडे को मैं इतना खाना खा लूंगा कि नेक्स्ट सैटरडे तक मुझे भूख ही नहीं लगेगी। इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। सो दैट इज समथिंग विच इज रिकरिंग इन नेचर। तो मान लीजिए आज आपको एक पेयर ऑफ क्लोथ अच्छा लगेगा, कल उठ के आपको कुछ और चाहिए होगा, परसों उठ के कुछ और चाहिए होगा। सो इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग इन योर माइंड। सो वंस देयर इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज द रीजन व्हाई वांट वुड बी देयर। इट्स एब्सोल्युटली अनलिमिटेड। यू विल कंटिन्यू टू वांट एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द स्काई। इट इज गोइंग टू बी रिकरिंग नेचर। सो इसके लिए कुछ, मतलब उसके लिए हमारे पास कुछ इलाज नहीं है, कुछ मर्ज नहीं है, कुछ दवा नहीं है। सो यूटिलिटी
इज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द वांट्स। तो जैसे मैं आपको सोच के आप ही लिख लो, आपके पास अगर राइटिंग पैड होगा, नोटबुक होगा, एज ऑन डेट आपको क्या चीजें चाहिए, पुट द लिस्ट ऑफ टॉप 10। प्रोबेबली आफ्टर अ वीक और आफ्टर अ मंथ आप वापिस वही लिस्ट लिखने के लिए जाएंगे तो शायद उस लिस्ट में कुछ ऐड हुआ होगा और कुछ डिलीट हुआ होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव। हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव वगैरह। सो आप वो एक काम कर सकते हो। दूसरा काम, अभी नाउ आई एम टॉकिंग थ्रू अ कैमरा टू यू, तो जो कैमरामैन है उसके लिए कैमरा का यूटिलिटी है, मेरे लिए इस बोर्ड का यूटिलिटी है। तो अगर वो स्वैपिंग कर दिया, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो कैमरामैन को इसके साथ कुछ करना नहीं है और मुझे कैमरा के साथ कुछ करना नहीं है। इन अदर वर्ड्स, हर एक चीज की अपनी अपनी यूटिलिटी होती है। अगर आपको ड्राइविंग आता ही नहीं है तो वो स्टीयरिंग व्हील पे बैठ के आप क्या करोगे? सो दैट इज ऑफ नो यूज फॉर यू। लेकिन अगर वो ड्राइवर है तो उसको तो वो स्टीयरिंग चाहिए ही चाहिए। सो व्हाट आर वी लुकिंग एट? यू ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स विच आर अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द ही है, जिन चीजों की यूटिलिटी किसी एक इंसान को ही है। कोई अगर पेशेंट है तो उसको उस दवा की यूटिलिटी है। आपके घर में अगर आपने देखा होगा तो कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनको डेली खाने के बाद कुछ न कुछ पिल्स लेनी है, वो हाइपरटेंशन होगा, शुगर होगा, व्हाटएवर, तो ये उनकी वांट है और उस दवाई की उस पर्टिकुलर पेशेंट को यूटिलिटी है। ये एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूं यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी इज यूजफुलनेस, बट ऑल यूटिलिटीज मे नॉट बी यूजफुल। ये भी समझने की कोशिश करो। अभी हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखने वाले। तो आप ऐसे 10 चीजें आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे मैंने आपको कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स दे दिए। चॉकलेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे आप कहेंगे कि छोटे बच्चों को चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनके वो जो चॉकलेट है, वो चॉकलेट अगर खाएंगे तो उनके दांत किड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे, व्हाटएवर। सो दैट शुड नॉट हैपन। ये आप कह रहे हो, यू आर सेइंग दिस। हाउएवर, चॉकलेट की जो शुगर का पेशेंट है उसकी शुगर बहुत कम हो गई, गिर गई नीचे, तो उसके लिए तो चॉकलेट का यूटिलिटी है। इट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर हिम। तो एक जो चीज है, जैसे अभी मैंने चॉकलेट का एग्जांपल दिया, वो एक चीज आपको ये समझना है, बहुत जरूरी है कि किसी चीज का यूटिलिटी किसी को होगा, किसी को नहीं होगा। हम लोग सलाइवा कहते हैं अपने मुंह में जो पानी आता है वो, लेकिन अगर आप अगर क्रिकेट का मैच देखेंगे तो वो बॉलर ऐसा ऐसा करके उस बॉल को लगाता है और रगड़ता है अपने ट्राउजर्स पे, तो उसका भी यूटिलिटी उसको हो ही गया। व्हाट आर वी ट्राइंग टू से इज, हर एक चीज का यूटिलिटी है। तो वो जो यूटिलिटी है वो वांट को सेटिस्फाई करने का एक जरिया है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा काम दे दिया। ये जो आप सोचेंगे अकेले बैठ के, ओके दीज आर माय 10 रिक्वायरमेंट्स, वांट्स, ये वांट जो है वो इससे सेटिस्फाई होगा स्टूडेंट के एंगल से। मुझे प्रोफेशनल बनना है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, सो प्रोफेशनल बनना एक यूटिलिटी हो गया, मेरा शॉर्ट टर्म का ये टारगेट हो गया। तो फिर उसका यूटिलिटी क्या होगा? मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियरिंग बनूंगा, वैसे ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, कंपनी सेक्रेटरी बनूंगा, कॉस्ट अकाउंटेंट बनूंगा। क्यों बनूंगा? वो किसी कारण की वश, देयर इज अ रीजन टू डू दिस, और वो हम लोगों को जताना है खुद के लिए। सो आप ऐसे एक तरह आइडेंटिफाई कर लीजिए अपने खुद के आइटम्स, और ये ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने आपको बताया कैमरामैन का और ब्लैक बोर्ड का वगैरह या व्हाइट बोर्ड का एग्जाम्पल दिया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? इससे आपको यूटिलिटी एग्जैक्टली पूरी तरह से समझ में आएगा। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ भी चीज आपको मगअप नहीं करनी है, सिर्फ आपको समझनी है हर एक चीज। और हो सके तो एग्जाम्पल्स याद रखिए। एग्जाम्पल्स चाहिए तो कहीं नोटबुक लेके ही बैठना है। जब ये वीडियो देखेंगे तो आप लिखते जाइए, इस पॉइंट के सामने ये एग्जाम्पल दिया गया था, तो उससे आपको बाद में रिकलेक्ट करने को आसानी होगी। आइए देखते हैं लिस्ट। इट इज अ रिलेटिव थिंग। रिलेटिव मतलब मुझे सबसे पहले याद आता है
नेबर, ट्रेडिशनली ऐसा है, मेरे नेबर के घर में वो है और मेरे घर पे नहीं है, शर्मा जी के पास है और हमारे पास नहीं है, तो जो वर्मा जी है उनकी बीवी उनके पीछे नैगिंग करेगी, अरे वो शर्मा जी के पास सो एंड सो है तो हमारे पास भी वो होना चाहिए, उनके पास एलसीडी है तो हमारे पास एलईडी होना चाहिए। तो ये रिलेटिविटी है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। वही चीज आपने 10th के मार्क्स के एंगल से भी देखी होगी। आपके किसी कजिन को इतने इतने मार्क्स मिले थे जब आप 9th में थे, तो घर पे आके कहीं ना कहीं डायलॉग सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये डायलॉग सुना होगा तो हमारी नाक नहीं काटना, उसको 89% आया था तो 89% से ज्यादा ही आना चाहिए 1%। ये क्या है? ये रिलेटिविटी है और कुछ नहीं है। तो ये जो वांट है उनके दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में या नेबर के पास है, इसके लिए वर्मा जी के बीवी के दिमाग में जो है, दैट इज समथिंग विच इज अ वांट। ये है, वो लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है, और वो जैसे मैंने कहा अनलिमिटेड है। वो मार्क्स में हो सकता है, रेफ्रिजरेटर में हो सकता है, एलईडी टेलीविजन में हो सकता है, वाईफाई कनेक्शन में हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर। सो ये रिलेटिव है। सेकंड पार्ट इज इट इज सब्जेक्टिव, कैन बी ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई, इतना मेजरमेंट, इतना यूनिट्स। एक आइसक्रीम खाना है, आपके दिल ने किया एक आइसक्रीम खाना है, आप आइसक्रीम पार्लर में जाके बेस्ट क्वालिटी का आइसक्रीम आपने खा लिया, उसका सेटिस्फैक्शन क्या हम लोग नंबर ऑफ मार्क्स में, यूनिट्स में लिख सकते हैं क्या? कैन वी बिकम ऑब्जेक्टिव अबाउट इट? द आंसर इज नो। सो इट इज समथिंग विच इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये आपके दिमाग में होता है। एक अच्छा गाना सुन के किसी का मूड अच्छा हो जाना, ये सब्जेक्टिव है। वो उस गाने की यूटिलिटी है। वो शायद गाना किसी और को बोरिंग लग सकता है, किसी और को शायद ज्यादा लाउड लग सकता है, लेकिन वो उस इंसान के लिए उसने काम कर दिया। सो इट इज समथिंग विच इज सब्जेक्टिव। उसके लिए, उस इंसान के लिए उस चीज की यूटिलिटी है। शाम के वक्त गजल सुनूंगा तो मेरा मूड ठीक हो जाता है, एग्जाम्पल गिवन। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सब्जेक्टिविटी का है। किसी को गजल पसंद नहीं होगा, उसको शायद क्लासिकल म्यूजिक पसंद होगा। तो ये जो चीज है, इट इज समथिंग विच इज सब्जेक्टिव। क्या चीज से, मतलब क्या, किस चीज का यूटिलिटी किसको होगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, वी कैन नॉट एस्टिमेट। तो हम लोगों को सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर, देखिए अभी हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं, कैसा कनेक्शन है, देखिए यूटिलिटी इज द बेसिस। इस चैप्टर का कनेक्शन डिमांड से है स्ट्रेट अवे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड में? तो कंज्यूमर का बिहेवियर, डिमांड इसकी वजह से होने वाला है। तो डिमांड किसकी वजह से होता है? तो लास्ट पॉइंट वही है, इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अगर उस चीज का यूटिलिटी ही आपको नहीं है तो क्या आप वो चीज परचेस करने वाले हो? द आंसर इज नो। और इसके लिए एक है रिलेटिविटी, दूसरा है सब्जेक्टिविटी, तीसरा है एथिकली इट इज न्यूट्रल। एग्जाम्पल गिवन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं देशभक्ति का। हमारे देश के नौजवानों ने किसी शत्रु को गिरा दिया, मार दिया, गोली से मार दिया। अभी गोली से मार दिया तो हम लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है। जनरली स्पीकिंग, ए ने बी को गोली से मार दिया, somebody has killed somebody by way of a gun. It's not a good story to hear, it's not a good article to read. However, context चेंज कर दीजिए, किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया था और हमारे जवान ने उसको गोली दाग के मार दिया, हमको सेटिस्फैक्शन होता है। सो ये क्या हो गया? दिस इज एथिकली न्यूट्रल। तो एक नाइफ की बात करेंगे अगर हम लोग, तो नाइफ से आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी काट सकते हो और नाइफ से किसी का गला भी कट हो सकता है। नाइफ को जितना न्यूट्रली हम लोग देखेंगे, सो इट इज एथिकली न्यूट्रल। वी कैन नॉट से इसका यूटिलिटी अच्छे ही काम के लिए होना चाहिए और बुरे ही काम के लिए नहीं होना चाहिए। कैन बी से नाइफ बेचने वाला क्या ये बोल सकता है? नहीं, उसको डिमांड किया किसी ने नाइफ तो वो सेल करेगा, दैट इज एज सिंपल एज दैट। सो ये हो गया एथिकली न्यूट्रल। उस जो नाइफ को मालूम नहीं है उससे क्या होने वाला है आगे जाके, सो इट इज एथिकली न्यूट्रल। हमको मालूम नहीं, उस वी आर नॉट गेटिंग इनटू द एथिक्स, हमको वो चीज चाहिए नहीं चाहिए।
कोका कोला के प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखा हुआ है, कोका कोला कंपनी ने ही कहा है कि इसकी जो शुगर है वो हार्मफुल है आपके लिए, इसमें इतनी सारी शुगर है कि वो हार्मफुल है किसी इंसान के लिए। जब ये कोका कोला कंपनी खुद राइटिंग में देता है आपको, फिर भी आप वो या कोई और उसका कॉम्पिटिटर का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। एथिकली मैंने क्या करना चाहिए? इफ यू आर माई रिलेटिव और अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, ये एरेटेड ड्रिंक्स नहीं पीना, इट इज गोइंग टू मेक यू सफर, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा इससे, तो आप ये मत करो, ये मैं आपको कहूंगा। लेकिन ऐसा कोई चीज जरूरत नहीं है। या फिर ये मैदे के प्रोडक्ट्स हम लोग कहेंगे मैकडोनल्ड्स में वगैरह वगैरह जो मिलते हैं, आर दे हेल्दी प्रोडक्ट्स? द आंसर इज नो। बट इज समबडी टॉकिंग अबाउट द एथिकलिटी अबाउट इट? द आंसर इज नो। दे आर एथिकली न्यूट्रल। चीज सेल हो रही है, पीपल आर डिमांडिंग इट, सो वी विल सप्लाई। हमारे पास ऑर्गेनिक फ्रूट्स है और इनऑर्गेनिक फ्रूट्स है। अगर आपको ऑर्गेनिक फ्रूट्स के लिए वेट नहीं करना, इनऑर्गेनिक फ्रूट्स ही चाहिए, इफ देयर इज अ डिमांड वी विल सप्लाई। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो यूटिलिटी किस चीज की होगी, किस चीज की नहीं होगी, दैट इज सपोज टू बी लेफ्ट टू द कस्टमर्स कंज्यूमर्स विशेस। हम लोग उसके ऊपर, जो सप्लायर है वो उसके ऊपर कोई अब उसको एथिकली कुछ एडवाइस करने का नहीं सोचेगा। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे यूजफुलनेस, एक दारू की बोतल का यूजफुलनेस क्या है किसी भी फैमिली को? वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है। मतलब 90% वो हार्म ही करेगा, 10% वो मेडिसिन जैसा चलेगा। तो मोर और लेस इट इज गोइंग टू हार्म यू। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। इज the whatever whiskey, rum, whatever is that particular liquor, is that going to help the society? The answer is no. Is that going to help the government? The answer is definitely yes. उससे इतना रेवेन्यू लेता है गवर्नमेंट, तो क्या वो कहेंगे कि आप दारू पूरा के पूरा बंद कर दो? उसमें गवर्नमेंट का नुकसान है अगर बंद करेंगे तो व्हाट वी आर लुकिंग एट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। दारू यूजफुल है क्या? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। इंडिविजुअल जो कंज्यूम करता है उसको यूजफुल नहीं है, लेकिन यूटिलिटी है। लॉकडाउन के बाद जैसे ही लोग बाहर निकले, वहां पे सबसे बड़ी मतलब लंबी कतारें होती है, वहां पे किसी को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती, वहां पे अपने आप लाइन लग जाती है। एजुकेशन में कैनवासिंग करना पड़ता है, वहां पे वो कैनवासिंग नहीं करना पड़ता है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड यूजफुलनेस। सो दारू का एग्जाम्पल जो दिया, जो वाइन का एग्जाम्पल दिया, इट इज नॉट यूजफुल बट इट हैज यूटिलिटी। इट हैज यूटिलिटी। और बाद में वही मैं कह रहा हूं, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इट इज गोइंग टू क्रिएट द डिमांड। वो किसी के माइंड में आ गया कि मुझे नया सेलफोन लेना है, एग्जाम्पल गिवन, भले मेरा सेलफोन चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है, नहीं 2 साल हो गए, अभी मुझे नया सेलफोन लेना है, ये दिमाग में आ गया उसके। एक बार वो दिमाग में आ गया तो वो किसी की सुनने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। सो दैट यूटिलिटी क्रिएट्स डिमांड। न्यू फीचर्स आ गए ऐसे वैसे। आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर या सेटिस्फैक्शन जो है वो लास्ट में आएगा, यूटिलिटी की वजह से वो लास्ट में आएगा। ऊपर आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया था आपको, वो आइसक्रीम खाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आइसक्रीम खाने के बाद जो प्लेजर मिलेगा जीभ को, टंग को आपके, सो दैट इज डिफरेंट। यूटिलिटी इज डिफरेंट एंड दैट इज डिफरेंट, दैट इज द एंड रिजल्ट। ये प्रोसेस है कि मुझे भूख लगी है, फिर मुझे क्या खाना चाहिए, तो ये खाएंगे तो मुझे मजा आएगा, ये मेरे अफोर्डेबल है कि नहीं, वो भी वो सोचेगा कि 300 रुपए का आइसक्रीम अफोर्डेबल है या 30 रुपए का सॉफ्टी खाओ। दैट ऑल्सो ही विल थिंक, एंड विद इन द कॉन्स्टेंट्स ही वुड ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। तो प्लेजर या सेटिस्फैक्शन डिफरेंट है। यूटिलिटी की बात करता हूं, एक किसी को अगर अर्जेंट बेसिस पे ट्रेन पकड़ के उसके गांव जाना है, अर्जेंट है कुछ काम, कुछ लीगल पेपर साइन करने होंगे, किसी के साथ कुछ डिस्कशन फैमिली में करना होगा, किसी का हेल्थ खराब है, व्हाटएवर एन नंबर ऑफ रीजंस, उसको अर्जेंट जाना है, तो उसको वो ट्रेन में शायद जगह नहीं मिलेगी, बर्थ नहीं मिलेगा,
तो वो न्यूज़पेपर में कहीं साइड में बैठ, उस न्यूज़पेपर के ऊपर बैठ जाएगा, उसको उससे प्लेजर या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है, बट यूटिलिटी जरूर है। उसने ट्रेन का टिकट निकाला है, उस ट्रेन का जो बेसिक मकसद है उसको उसके गांव पहुंचाना, वो काम हो रहा है उसका, तो यूटिलिटी उसको है उस ट्रेन की जर्नी का, लेकिन वहां पे सेटिस्फेक्शन या प्लेजर शायद नहीं है, बट ही डजंट केयर। व्हाई डज ही नॉट केयर? उसका काम हो रहा है, उसको गांव में जाना था, अर्जेंटली उसको गांव में पहुंचा रही है वो ट्रेन, ही इज मोर देन हैप्पी विद दैट। इसके लिए ये रिलेटिविटी आ गया, इसके लिए सब्जेक्टिविटी आ गया। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट इज हाइपोथेटिकल, जो हम लोग कह रहे हैं वही है कि ऊपर मैंने डिस्कस किया है ये, कि कितना यूनिट्स सेटिस्फेक्शन मिले ये हम लोग बोल नहीं सकते। हम लोग कहते हैं 10 आउट ऑफ 10। अगर घर पे अच्छा डिश हो गया तो हम लोग मतलब बीवी को खुश करने के लिए हम लोग कहते हैं 10 लाइक 11 आउट ऑफ 10 मिला आपको, एक मार्क एक्स्ट्रा दे दिया बोनस का। ये सामने वाले को खुशी हम लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक अच्छा डिश आपके लिए बनाया। तो ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते ओके 8 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10, दैट 6 आउट ऑफ 10 और 8 आउट ऑफ 10 और 10 आउट ऑफ 10 और 11 आउट ऑफ 10 इज जस्ट अ बैरोमीटर। हम लोग कोई भी सेल फोन पे ऐप डाउनलोड करते हैं, उधर नीचे आता है वेदर देयर आर 3 स्टार्स, 5 स्टार्स, 4 स्टार्स, तो हम लोग जनरली देखते हैं एज अ कस्टमर, भाई ये ऐप डाउनलोड करते समय व्हाट आर द रिव्यूज, व्हाट आर द टेक्निकल ग्लिचेस इफ एट ऑल आर देयर एनी। तो ये जो चीजें है हम लोग सिर्फ किसी का ओपिनियन है। 5 आउट ऑफ 5 मतलब ही हैज एंजॉयड दिस पर्टिकुलर ऐप, 4 आउट ऑफ 5 मतलब थोड़ा सा कंजूसी से, मतलब कुछ और इंप्रूवमेंट चाहिए था, लेकिन ओवरऑल द परफॉर्मेंस इज गुड। सो ये जो है ये हाइपोथेटिकल है, ये मेजरमेंट वी कैन नॉट क्वांटिफाई। मतलब बहुत बार मैंने ऐसे ऊपर एक एग्जांपल दिया था मैंने सॉन्ग का, कि ये सॉन्ग जो है उससे कितनी खुशी मिली, कैन यू क्वांटिफाई? द आंसर इज नो। मल्टीपर्पज के बहुत सारे पानी अलग अलग चीजों में, केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होगा, पीने के लिए भी होगा, कपड़े धोने के लिए होगा। एकदम सिंपल एग्जांपल, हवा, तो ब्लोअर्स में हवा एकदम जोर से मार के मतलब वहां पे ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं, ऑल दैट। सो पानी है, हवा है, इलेक्ट्रिसिटी है, दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आर हैविंग मल्टीपर्पज, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यूटिलिटी है। वो पानी का जैसे एग्जांपल दिया, वो एनिमल को पीने के लिए भी होगा, ह्यूमन बींग्स को भी होगा, और फैक्ट्री चलाने के लिए भी पानी लगेगा, किसी प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए भी लगेगा, दैट इज मल्टीपर्पज। सो पानी की यूटिलिटी कैन बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ, तो मतलब जो रेगिस्तान में चल रहा है इंसान, सहारा डेजर्ट में अगर कोई चल रहा होगा इंसान, तो उसको पानी की कीमत सबसे ज्यादा ये होगा, बोला गोल्ड कॉइन्स भी ले लो मेरी तरफ से, लेकिन मुझे पानी पीने दो भाई, अगर उसके पास पानी नहीं है तो। सो ही कैन डू एनीथिंग टू सर्वाइव दैट पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर। सो इट इज मल्टीपर्पज। देन इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। जैसे अभी जो एग्जांपल मैंने दिया वो वही है कि आपको जनरली भी थोड़ा सा पानी पीना है, यू हैव टू रिहाइड्रेट आफ्टर 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, थोड़ा पानी पीना है आपको, तो ये एक जरूरत है शरीर की। लेकिन अगर वो डेजर्ट वाले इंसान को आपने पूछा कि भाई ओएसिस अभी इतना पास है, तो ओएसिस मतलब जहां पे पानी का उधर ठिकाना होगा रेगिस्तान में, तो वहां पे उसको बहुत इंटेंसिटी से पानी चाहिए। अगर उसको पानी नहीं पिला तो शायद मर जाए, इतनी हीट है उधर। तो कितने इंटेंसिटी से, मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आप में इंटेंसिटी है तो ही आप प्रोफेशनल बनेंगे। किसी ने ड्राइव किया, कितना ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दे दिया, और अगर अंदर से झील या ड्राइव नहीं है, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है, मुझे नहीं अगर ये पाना है, तो मेरे बाकी सबऑर्डिनेट्स और बाकी मेरे जो कलीग्स है, रिलेटिव्स है, जो कुछ करेंगे, लेकिन अगर मुझे ही वो काम नहीं करना है तो खत्म हो गया। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, कि उस चीज की मुझे कितनी यूटिलिटी है, कितनी जरूरी मतलब जरूरत है उस चीज की। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज द बेसिस ऑफ द डिमांड, के यूटिलिटी विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिमांड। जब आप, जैसे मैंने ऊपर सेल फोन का एग्जांपल दिया, हाँ अभी मुझे सेल फोन लेना है, फिर आप तैयारी करोगे, पैसा तैयार करोगे, EMI लेंगे, जो कुछ करने का वो करके मार्केट में पहुंचेंगे, और जो लेटेस्ट वाला ब्रांड है उसमें आप वो संतुष्ट होंगे। सो दैट ब्रांड विल हैव यूटिलिटी, नाउ दैट हैज कॉज्ड द डिमांड इन योर माइंड।
और इसके लिए हम लोग ब्रांडिंग जनरली में भी बात ब्रांडिंग की बात कर रहा था मैं। इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड। तो ये जो डिमांड है वो कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट किया जाता है। तो जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हम लोग कहते हैं, तो वो जो ब्रांड्स है, वो ब्रांड का मतलब ही वो दैट डिमांड हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। एग्जांपल गिवन, हम लोग कहते हैं कि अरे कोलगेट दे दे, एग्जांपल गिवन, भले उसको पेस्ट चाहिए लेकिन वो बोलेगा कोलगेट दे दे, या मिनरल वाटर का बॉटल चाहिए लेकिन वो कहेगा बिस्लरी दे दे। तो वेदर दैट ब्रांड इज अ कॉम्पिटिटर, लाइक नो द नेम ऑन द बॉटल वुड बी ऑफ कॉम्पिटिटर्स, लेकिन ये मांग रहा है बिस्लरी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें है। जेरोक्स की कंपनी का नाम है, फोटोकॉपिंग मशीन उन्होंने लाए, तो हमको जेरोक्स दे दो। भले वो जेरोक्स वाले का मशीन नहीं होगा, वो कैनन का मशीन होगा या एचपी का मशीन होगा, लेकिन जेरोक्स दे दे। तो ये हो गया ब्रांडिंग। तो ये जो है वो डिमांड कंज्यूमर के माइंड्स में क्रिएट करके रखा है। ऐसे ये कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स मैंने दी। तो जहां भी ये पहला सेशन में रोकता हूं एज फार एज इंट्रोडक्शन टू यूटिलिटी एनालिसिस इज कंसर्न। इसके बाद भी ये सेशन चलते रहेगा। हम लोगों को एक टाइम लिमिट होता है 20-25 मिनट का, तो ये 20-25 मिनट के बाद हम लोगों को दूसरा सेशन करना पड़ता है। तो आई होप यू आर एंजॉइंग अवर इंटरेक्शन। अगर एंजॉय कर रहे हो तो आपके दोस्तों को भी ये बताइए, जरूर बताइए। दिस हैज कम एब्सोल्युटली फ्री टू यू। हम लोग हमारा दिल लगा के ये काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को आपसे उस सपोर्ट की उम्मीद है कि भाई सब लोगों का फायदा हो। जो 12th के ये सारे लेक्चर्स है, अच्छे क्वालिटी के लेक्चर्स हम लोग बना रहे हैं। हम लोगों का क्वालिटी हम लोग दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं और वो जितना हो सके उतना इंटरैक्टिव कर रहे हैं। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप एंड होपफुली दिस रिलेशनशिप विल गिव यू समथिंग विच इज इमेजरेबल। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।